हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज जो टॉपिक रिवाइज करने वाले, इट इज फ्रॉम मैथ सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आप सारे फैमिलियर हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, सॉल्व भी किया होगा क्वेश्चन। लेकिन आज जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, इट इज स्ट्रिक्टली रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं हम। और साथ में आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ कर उसे नोट डाउन ज़रूर करना है। देखिए, बिगिनिंग टू एंड हम सारा कुछ अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। भले आपकी पढ़ाई हुई है या 50% हुई है इस चैप्टर की, कोई बात नहीं, लेकिन इस टॉपिक जो आज हम लेने वाले ये टॉपिक, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला है। सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन किस किस मतलब अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसका सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन से। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड इसमें टेक्स्ट बुक में दी है, दैट इज फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड फॉर्मूला मेथड। वो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करने के से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम करके रखा है बच्चों के लिए, चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट, देखिए सिंपल तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सीधे रास्ते से जाना हो गया ये। लेकिन आपको ऑल ओवर डायरेक्शन में वर्कआउट करना है ताकि कोई भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सके। तो यहाँ हम वही डिस्कस करने वाले कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है एमसीक्यू में कि चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, तो हमें जब पता करना है कि नीचे अगर ग्रुप ऑफ इक्वेशंस दी उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है नहीं है। तो देखिए किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिस्ट बना के रखी 4 इक्वेशन की, वन बाय वन हम चेक करते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर देख लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये आना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए शुरुआत करते हैं इसे। अब देखिए, x माइनस वन दी होल स्क्वायर है तो यहाँ a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 2 वैसे ही लिखते हैं, इसे एक्सपांड करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और इस फॉर्म में लाना पड़ेगा तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते सारे टर्म को, 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये देखिए, ये 4x स्क्वायर ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर, तो ये सारे टर्म को उधर भेज देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर साथ में 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर। द नेक्स्ट वन इज माइनस 2x। ओके, ये माइनस 4x भी उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 इज देयर। ओके, प्लस 1 यहाँ है और ये प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2 एंड होल इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x स्क्वायर, देन माइनस 4x प्लस 4x इज it is plus 2x and then 1 minus 2 is minus 1, so it is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so it is a quadratic equation। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लिया था। देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल और इसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं उसे भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो है और ये भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखते थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन इज √2x प्लस √3 दी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दिए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में और आपको उसे सॉल्व करना है और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्या देखना है। अगर कन्वर्ट होगा तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी जिससे कि हम लिखेंगे a स्क्वायर दैट इज √2x दी होल स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इज √6 इंटू x प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मतलब एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। ओके तो ये एज इट इज रह जाएगा दिस इज x। नाउ इसे सॉल्व करेंगे फिर से सारे टर्म को उधर भेज दिया जाएगा तो ये 2x स्क्वायर इधर जाएगा साथ में 3x स्क्वायर के माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और साथ में ये x स्क्वायर भी इधर चले जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x। ओके फिर ये 2√6x भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2√6x। ओके और ये जो प्लस 3 है वो भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखते हैं ओवरऑल क्या होगा। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 5x। तो यहाँ क्या काम करेंगे हम। यहाँ तो दिख रहा है कि अब x कॉमन निकल सकता है माइनस के साथ फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x टर्म जो है इलिमिनेट हो गया है मतलब इक्वेशन में x स्क्वायर टर्म नहीं है, x स्क्वायर टर्म एलिमिनेट हो गया है। जब कभी सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x टर्म एलिमिनेट हो जाता है, x स्क्वायर टर्म एलिमिनेट हो जाता है तो ऐसे इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाती बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया जिसका डिग्री 1 है। सो दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे क्रॉस कर देंगे ये क्वाड्रेटिक है नहीं है। चलिए और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं देखते हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो थोड़ा शॉर्टकट देखेंगे इसे। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो 4x क्यूब हो जाएगा ये 4x क्यूब प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। तो इस तरीके से इसे लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। देखिए इक्वल टू साइन के अगर दोनों साइड में लेफ्ट साइड में अगर और राइट साइड में सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके तो बाकी रह क्या गया हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री क्या है इसकी 2 है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखिएगा। 1 मार्क्स के लिए ये एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये थे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन की जिससे कि हमने पता करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो नंबर ऑफ रूट्स मतलब सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे रूट्स कहा जाता है और नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं कभी भी 2 आते हैं, ध्यान में रखिएगा। 2 रूट्स मतलब x की 2 वैल्यूज आती है वही रूट कहलाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन लिया मैं, विच ऑफ द इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट इज 3। देखिए बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है यार, टाइम वेस्ट हो सकता है अगर आपने प्रॉपर मेथड इसमें अप्लाई नहीं की तो। अब देखिए मैंने कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे तो 2 रहेंगे रूट्स।
अब इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट इज 3। ओके, सम ऑफ इट्स रूट इज 3। तो हम सम ऑफ रूट, ये टॉपिक जो है हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि अल्फा बीटा जो है जीरोस कहलाते हैं, लेकिन यही अल्फा बीटा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कहलाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, उसकी जो x की दो वैल्यूज रहती है, दैट टू वैल्यूज आर कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वही पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इक्वल टू जीरो के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ भी जो x की टू वैल्यूज है उसे जीरो न कहते हुए हम यहाँ रूट्स कहेंगे। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन रूट्स भी हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेम जो पॉलिनोमियल में फॉर्मूले हमने अप्लाई कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ए, सेम टर्म यहाँ हम यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ रूट्स इज 3। तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको वर्कआउट नहीं करना है। जो कंसेप्ट मैंने बताया है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे सारे इक्वेशंस के लिए। 4 इक्वेशन दिए, तो क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ इट्स रूट इज 3। अब देखते हैं इन चारों में से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम 3 आता है। तो देखिए पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 6, तो a 2 हो जाएगा, b माइनस 3 होगा, c 6 होगा। तो इस इक्वेशन के लिए b की वैल्यू कितना होता है, -3 है, a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ देख रही है कि ये आ जाएगा माइनस ऑफ -3/2, मतलब 3/2 आंसर आएगा। तो फर्स्ट तो हम बोल नहीं सकते कि इसके रूट का सम जो है 3 आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, -b/a, ओके, माइनस ऑफ 3 अपॉन 1, -1 करते हैं, या सेकेंड के लिए यहाँ ट्राई करते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो माइनस ऑफ b कितना है हमारा, 3 है, ओके, एंड a इज -1। तो देखिए -3 अपॉन -1 इज नथिंग बट 3, ओके। तो यहाँ मुझे सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ चॉइस में, इस सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे, उस रूट्स का सम जो है मुझे आंसर 3 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, ओके, सेकेंड नंबर। तो नेक्स्ट 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमें जैसे जल्दी मिल जाता है उसे आप टिक कर लीजिए या तो लिख लीजिएगा, ओके। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है, आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए और से रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। उसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ, दैट इज इफ फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3, फाइंड के इफ x is equal to 3 is root of the quadrant, one of the root of quadratic equation, okay, kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x वेरिएबल के फॉर्म में, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म इसमें दिया है, दैट इज k। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो रूट में से एक रूट दिया है, एक x की वैल्यू दी है, तो कोई बात नहीं, हम उस x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 in this given quadratic equation। so this implies k into क्या हो जाएगा, 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0। इसे सॉल्व करते हैं, 3 square is 9, 9 into k is 9k, minus 10 3 is 30 plus 3 is equal to 0। तो 9k minus 30 plus 3 is minus 27 is equal to 0। तो 9k is equal to हो जाएगा 27 and k is equal to 27 by 9 means 3, okay।
तो k की वैल्यू क्या आएगी, जिससे कि वन ऑफ द रूट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू भी 3 आएगी, जिससे कि वन ऑफ द रूट 3 हो जाएगा। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का थोड़ा अलग सा लेते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 by 5, then find the value of k। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वन ऑफ द रूट जो दिया है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, इवन नेगेटिव दिया है। तो इस तरह के जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की कैलकुलेशंस है उस पर नज़र ज़रूर आप लोगों की पढ़नी चाहिए, ताकि ये इस तरह की क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप इजी तरीके से उसे हैंडल कर सके। तो देखिए यहाँ वन ऑफ द रूट दिया -7/5, ओके, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x। देखिए जो इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन m वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ -7/5, ओके। एवरी m इज रिप्लेस बाय -7/5, तो ये कितना हो जाएगा, -7/5 दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए होल स्क्वायर है तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव आ जाता है, और साथ में यहाँ इंटू 5 है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 टू 14, 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 1 5, 5 कैंसिल होता है, तो 49/5 माइनस 14/5, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 49 माइनस 14 होता है 35 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 7 35 होता है, तो k की यहाँ जो वैल्यू आएगी 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। इट्स सो इजी टू कैलकुलेट। से प्रॉपर तरीके से आपको प्लस माइनस इंटू के ऊपर ध्यान देना है, कोई भी जबरदस्ती स्टेप्स अप्लाई नहीं करना है, ओके। तो प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखिए जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए हम मीन्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड देखते हैं अभी हम, ओके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उस मेथड का नाम है, पहला है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, और दूसरा है यहाँ यूजिंग फॉर्मूला, ओके, या तो फॉर्मूला मेथड हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला मेथड, ओके। तो ध्यान में रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड आना जरूरी है, फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला मेथड। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी स्ट्रिक्टली बोला जाता है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, ओके। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, वहां फॉर्मूला मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। गलती से भी आपने अगर कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वह मेथड मेंशन नहीं, देन आपके पास चॉइस है उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कि आप फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड चेक कर लेते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ओके। एक दो क्वेश्चन ही लेंगे हम फैक्टराइजेशन ताकि आपको मेथड रिवाइज हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, जिस बच्चे को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या मिडल टर्म है -15, या कांस्टेंट है हमें टर्म जो है वो 54 है। तो हमें करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे पहले लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म इज 54। इस कांस्टेंट टर्म का साइन भी आपको माइंड में रखना है, साइन इज पॉजिटिव, ध्यान में रखिए। तो अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके टू पार्ट्स करेंगे हम, टू पार्ट्स, ओके। और ये जो साइन है प्लस का साइन है, तो ये दो पार्ट जो है कांस्टेंट टर्म के आने वाले हैं। जैसी अब देखिए 54, तो 6 9 या तो 9 6 54 होता है, 6 9 भी 54 होता है।
या प्लस साइन के वजह से हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट का एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म। ओके, अगर माइनस रहता तो सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। ये चीज आप अच्छे से लिख कर रख लीजिए। फिर से एक बार, जो भी कांस्टेंट हम दिया रहेगा उसका जो साइन रहेगा वो साइन डिसाइड करता है कि दो टर्म को ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे। अगर प्लस साइन रहेगा तो दोनों का एडिशन विथ साइन मिडल टर्म आना चाहिए। अब देखिए यहाँ -15 चाहिए हमें। कोई भी दो टर्म ऐड कब होते हैं, जब उसका साइन सेम रहेगा। माइनस एडिशन नेगेटिव आने के लिए दोनों जो टर्म है, दोनों पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो -9 -6 -15 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि मिडल टर्म है। और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये टर्म आना चाहिए विच इज अ कांस्टेंट नंबर। तो बीच वाला जो टर्म है -15, उसको मैं -9 और -6 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x² -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब जस्ट इसे फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म को हमें कॉमन टर्म निकालना है। इसमें तो x कॉमन है, इसमें x -9, यहाँ से -6 कॉमन होगा तो यहाँ x -9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हो, यहाँ मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वो भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो क्या मिस्टेक होती है, जब यहाँ माइनस साइन हम लिख लेते तो ये प्लस का साइन चेंज करना यहाँ बच्चे भूल जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, माइनस अब जब यहाँ बाहर आएगा और ये टर्म ब्रैकेट्स में आ जाएंगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म का साइन है ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का प्लस, यह तो साइन चेंज करना मत भूलिएगा। और साथ में ये भी चेक कर लीजिए यहाँ जो ब्रैकेट है सेम वही ब्रैकेट नेक्स्ट ये वाला है या नहीं है। ओके, तो ये चेक करने के बाद हम ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसे कॉमन लेंगे और रिमेनिंग टर्म आ जाएगी हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में x -6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया है। देन वी राइट हियर आइदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है x -9 उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर x -6 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम लिख सकते, देयरफॉर the roots of quadratic equation, ओके लिख सकते हैं हम 9, 6 हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके सिंपल तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक में से, अदर रेफरेंस बुक में से आप लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, फॉर्मूला मेथड। अब देखिए इसको सेपरेटली डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला मेथड एक सिंगल फॉर्मूला ही नहीं, उसमें सब टॉपिक्स मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला मेथड मतलब जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यह ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म है और इसके जो रूट्स रहेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ x, वो फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac अपॉन 2a। So this is the formula which is used to find the roots of quadratic equation. अब देखिए यहाँ ये 2a है, ओके दिस इज 2a। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो बहुत अच्छी तरीके से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन या तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहते हैं उसके नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं, चाहे रियल रूट रहो या रियल रूट नहीं रहो। ओके, देखिए रियल एंड नॉट रियल ये दो चीजें बता रहा हूँ। नॉट रियल के बारे में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन रियल रूट्स के लिए क्या रहेगा, यह एक फॉर्मूला है d फॉर डिस्क्रिमिनेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय -b² -4ac। ये डिस्क्रिमिनेट है, ये रूट में जो टर्म है इसकी जो भी वैल्यू है वो d से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड दिस वैल्यू ऑफ d डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कैसे डिसाइड करेगा, तो इसमें 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखना है। कंडीशन नंबर 1, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें अगर हम a b c की वैल्यू अगर इस डिस्क्रिमिनेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज मतलब 3 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के चांसेस है। मतलब या तो ये बोल सकते हैं हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए, अगर d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती मतलब पॉजिटिव आती है, ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान में रखिएगा, अनइक्वल रूट्स रहते हैं, मतलब x की जो दो वैल्यूज आएगी वो अलग अलग रहेगी। जैसे 1 2 ले लीजिए, -1 2 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, यानी सेम वैल्यू नहीं आएगी और रूट्स भी रियल रहेंगे एंड वैल्यू ऑफ x अनइक्वल रहेगी जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। केस नंबर 2 अगर यहाँ देखते हैं, अगर d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाती है तो क्या होगा, इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट जो रहेगी हमारे इक्वल रहेंगे। रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब x की जो दो वैल्यूज आएगी दोनों x की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से दो x की वैल्यू जो है रूट्स जो है दोनों सेम रहेंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ देख लीजिए। थर्ड में क्या होता है, अगर d की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 अगर आ जाता है तो इसमें जो रूट्स रहेंगे, रूट्स जो रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज नो रियल रूट्स। ओके, ये इसको हम समझ लेते हैं। नो रियल रूट्स क्या होता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर डिस्क्रिमिनेट d की, तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्टली नो रियल रूट्स। अब ये नो रियल रूट्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। नो रियल रूट्स मतलब यहाँ रूट्स जो आएंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, अब ये इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी एक नंबर है जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नो रियल रूट्स में इमेजिनरी होता है। क्यों इमेजिनरी होता है, अगर यहाँ जो ब्रैकेट स्क्वायर रूट है, रेडिकल ब्रैकेट है यहाँ, अगर इसके अंदर आपका कोई वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव आ गया, -1 आ गया, रूट ऑफ -4 आ गया, तो इसका रूट निकाल नहीं सकते। अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका रूट निकालने का कोई भी मेथड स्टडी नहीं किया है। तो ऐसे जो नेगेटिव नंबर रहते हैं रूट के अंदर उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट होता है वो, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल 10th क्लास तक जब भी d की वैल्यू नेगेटिव आती है, मींस लेस देन 0 आती है, सब तब आपको इतना ही स्टेटमेंट लिखना है कि नो रियल रूट्स, और उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये देखिए हमने नेचर ऑफ रूट, इसे कहा जाता है दिस 3 केसेस डिसाइड द नेचर ऑफ रूट, की रूट्स जो है इक्वल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे या नॉट रियल रहेंगे, तो ये डी डिस्क्रिमिनेट डिसाइड करता है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चेक वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड हम। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, वी हैव टू चेक नेचर ऑफ रूट। ओके, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा इसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m वेरिएबल के फॉर्म में दिया, इसमें नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा। अब देखिए नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ABC हम निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1 हो गया। नेचर फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। देखिए ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, b जो है हमारा -1 है, सो होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आया d की वैल्यू जो है नेगेटिव आई है, यहाँ लिखेंगे हम नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स हम लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। ओके, तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि नेचर ऑफ रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। वो डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट रियल रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेते, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें वी हैव टू चेक वेदर मींस वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ रूट फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन इज, it is root of 3x square plus root 3x root 2x root 3x plus root 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तीनों रूट दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तीनों टर्म के पास ABC की वैल्यू जो रूट है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसके नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए। ज्यादा देखिए तीनों टर्म में रूट दिया है तो रूट 3 को
कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय रूट 3 0 ही हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c -1 होगा। इसका नेचर हमें इस नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज -1। तो देखिए इसे सॉल्व करते 1 स्क्वायर इज 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 1 इज 4। हमारा आंसर आया डी की वैल्यू 5 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब एक्स की यहाँ दो अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझना है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है, किस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। Okay, question is find the nature of roots for quadratic equation. Okay, for quadratic equation represented by root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Okay, find roots if exist. ओके, इफ एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कि अगर रूट्स रियल है तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ये। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, देखिए इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, या ए है रूट 2, बी है या 7 और सी जो है 5 रूट 2 है। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, बी इज 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इज रूट 2 तो रूट 2 लिख लिया हमने, और जो सी है 4ac लिखा जाता है, इट इज 5 रूट 2। तो हम चेक कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, अब देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है, 2 इंटू 5 10 होगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, ध्यान में रखिएगा 9 इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। या लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब ये रूट्स एग्जिस्ट करेगा, दो कंडीशन के लिए एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0। लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी की वैल्यू लेस देन 0 के लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट टू केसेस के लिए एग्जिस्ट करता है। अब इसका नेचर ऑफ रूट तो आ चुका है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे लिख लेते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दो मेथड जो है हमारे पास, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड, इसमें से कोई भी मेथड हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें, क्योंकि दोनों मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से पूछा है तो वो भी आना चाहिए, या तो फॉर्मूला मेथड से पूछा है तो, क्योंकि रूट टर्म्स यहाँ दिए, रूट टर्म बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट नंबर जो है सी की वैल्यू, और ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, रूट 2 इंटू 5 रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 5 10 हो जाएगा। इस 10 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसका एडिशन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो साइन है प्लस है, वो एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म। देखिए 5 2 10 होता है, और 5 प्लस 2 जो है, मेरा आंसर 7 आ रहा है, विच इज नथिंग बट द मिडल टर्म। तो ये हम करेंगे क्या, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 5 and 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 5x प्लस 2x विच इज नथिंग बट 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया मैंने। अब ये फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आसानी से कॉमन टर्म
बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ सीखते हैं कॉमन टर्म किस तरीके से होगा। देखिए √2 √5 में कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा, लेकिन x स्क्वायर और x में कॉमन टर्म आएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ √2x प्लस 5 रहेगा। ओके, प्लस यहाँ से भी कुछ टर्म कॉमन आएगा। देखिए ये 2 है, इस 2 में से और √2 में से क्या कॉमन निकलेगा? √2। कैसे निकलेगा देख लीजिए। 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ओके, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, दो √2 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ समझ लीजिए 2 √2 है या सिंगल √2, तो एक √2 को हम बाहर निकाल लेते, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस 5। ओके, ध्यान में रखिएगा। और एक √2 यहाँ आएगा, 2 में से एक √2 बाहर आ गया, तो एक √2 x के साथ रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें दो सेम ब्रैकेट मिले हैं, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, इसे भी कॉमन ले लेते हैं हम। तो क्या होगा आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा हमारा √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो बाकी जो रह जाएगा x प्लस √2, सेकेंड ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो देखते क्या आएगी, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाय √2। ओके, और यहाँ जो x आएगा -√2 आएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, विच आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने फॉर्मूला मेथड यूज करके फाइंड आउट किया है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला मेथड से भी, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, फॉर्मूला मेथड से भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आप बच्चों को, क्योंकि हर एक लेवल का क्वेश्चन, हर एक मेथड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अनएक्सपेक्टेड रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में किस मेथड से पूछा जाएगा। तो आपको वहाँ रेडी रहना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यूजिंग आइदर फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड या कोई भी टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, तो इसे लिख लेते हैं। इट इज √2x² प्लस 7x, ओके 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ओके, इसे हम फॉर्मूला मेथड से अभी सॉल्व करेंगे। इसका आंसर फिलहाल हम इसको रखते, इसे मिटाते नहीं है। अब फॉर्मूला मेथड जो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ओके, क्वेश्चन चेक कर लिया मैंने कि सही लिखा है या नहीं है। कभी कभी देखिए बच्चे लोग, आप लोग को भी क्वेश्चन जो कॉपी करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, ओके, तो यहाँ x की वैल्यू जो थी देख लेते क्या है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो कॉपी करते हो आप लोग, उसे लिखने के बाद एक बार 2 सेकंड के लिए वैल्यूज जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने देखा हो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कॉपी रॉन्ग करते हैं एग्जामिनेशन पेपर से, जो भी आंसर बुकलेट होती है उसमें, तो बड़ा मतलब हानिकारक होता है। एक गलती पूरे मार्क्स आपके मतलब चले जाते हैं। तो एक जो गलती है ये बड़ी भारी पड़ती है। तो आप जब भी क्वेश्चन कॉपी करोगे तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन कॉपी किया है वो सही कॉपी किया है ना या नहीं किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग ये भी गलती करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे भी ये गलती हो, तो आप ये गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या ABC की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। A इज इक्वल टू √2, B इज इक्वल टू 7 एंड C जो है हमारा यहाँ 5√2 है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में हमने b² माइनस 4ac निकाल चुके, ध्यान में रखिएगा। d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। d इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्या आया था हमारा, रूट ऑफ, देख लेते 3 आया था शायद, यहाँ √9 3 आया था। ओरली चेक कर लेते हैं, या तो सॉल्व ही कर लेते हैं d की वैल्यू, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। b² माइनस 4ac, तो कितना आएगा, b इज 7, 7² इज 49 माइनस 4 इंटू a इंटू c, ओके 5√2, तो कितना हो रहा है ये 2 5 10 40 आएगा, 40
सॉरी, दिस इज 49 माइनस 40 यानी 9 आ गया ये। ओके, तो डी की वैल्यू 3 नहीं 9 आई थी हमारी। सो डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, मतलब ये रूट में जो टर्म है उसका आंसर 9 आ चुका है हमारा। देयरफॉर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ओके, फॉर्मूला मेथड हम यूज कर रहे हैं। माइनस ऑफ बी कितना है 7 है, तो इसे ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस माइनस रूट ऑफ डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, इसे ऑलरेडी सॉल्व करके उसका आंसर निकाल चुके हैं, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट 9 डायरेक्टली आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए जो है हमारा रूट 2 है, तो इसे लिख लेंगे हम। ओके, यहाँ देखिए -7 प्लस माइनस रूट 9 मतलब 3 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ओके, इस तरीके से x की जो हमारा आंसर आया है वो प्लस माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस हमें 2 वैल्यूज देगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7, पहले प्लस ले लेंगे तो पहला रूट आ जाएगा। ओके, एंड सेकंड जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस से आएगी, यानी सेकंड माइनस साइन दिया है तो वो लिखेंगे हम 2 रूट 2। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना होगा -7 प्लस 3 इज -4 बाय 2 रूट 2। ओके, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा ये -2 बाय रूट 2। फिर से रूट 2 में 2 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 रहता तो कैंसिल होकर रूट 2 बचेगा, तो x की वैल्यू जो आई -√2 आई, जो कि यहाँ थी हमारी -√2। ओके, अब यहाँ आते हैं, हम देखते हैं ये 7 है। ओके, ध्यान में रखिएगा, -7 -3 -10 हो जाएगा, -10 अपॉन 2 रूट 2। तो देखिए 2 1 जा 2 5 जा, तो इसका आंसर है -5 बाय रूट 2। हमें दो सेम वही रूट की वैल्यू मिलेगी जो हम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, विदाउट एनी मिस्टेक। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड के कुछ क्वेश्चंस हमने ले चुके हैं, फैक्टराइजेशन भी इसमें देख चुका है, प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, और कहाँ कहाँ गलतियां होने के चांसेस रहते हैं उसके ऊपर भी हमने ध्यान दिया है। ओके, एंड जस्ट आपको ये सब चीजें फॉलो करना है ताकि मिस्टेक आप लोगों की ना हो। देखिए थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं जो 3-4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऐसे क्वेश्चन, या फिर आपका टाइम भी वहां वेस्ट करने वाला ऐसी क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए उसके लिए इजी ट्रिक्स क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन इज फॉर what value of k, for what value of k roots of the quadratic equation, roots of quadratic equation given by 3x square minus 10x plus k, 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other, are reciprocal ऑफ ईच अदर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, रेसिप्रोकल दिया है, रेसिप्रोकल, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी जिससे कि उस वैल्यू के लिए, के की उस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। अभी रेसिप्रोकल का मीनिंग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। कोई नंबर है जैसे 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन दैट गिवन नंबर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, रेसिप्रोकल मतलब जैसे एक ना आंसर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। उल्टा लेते हैं हम आंसर, मतलब अब देखना है कि जो रूट्स आएंगे, जैसे मान लेते हैं एक रूट 2 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो के की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो रूट्स आएंगे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। तो थोड़ा बैक जाते हैं, हमें पता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पॉलिनोमियल में हमने जीरोस अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया है, वैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट्स को हम अल्फा बीटा ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। ओके, मान लेते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। ओके, ध्यान में रखिएगा थोड़ा, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ
दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब कंडीशन क्या दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय दिस आर रेसिप्रोकल, मतलब ये जो अल्फा बीटा रूट्स है ये दोनों रेसिप्रोकल ऑफ वन अनादर है। ओके मतलब एक की वैल्यू जो है दूसरे की वैल्यू 1 दैट है। ओके मतलब हम लिखेंगे एज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देयरफॉर वी कैन राइट एक रूट जो है इट इज नथिंग बट 1/2 रूट। ओके ध्यान में रखिएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिएगा। तो फिर आप बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज ट्राई करोगे, टाइम वेस्ट होगा, आंसर आएगा नहीं आएगा कोई चांसेस नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है हमें कि एक जो वैल्यू है रूट की वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। आप बीटा को इधर ला लेते तो क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इस प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है वो कभी भी 1 आता है, जब से दो रूट रेसिप्रोकल ऑफ वन अनादर है तो दोनों रूट का प्रोडक्ट कभी भी 1 आएगा। ये चीज अच्छे से नोट करके रख लीजिए, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आपका। अब देखिए हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है इट इज नथिंग बट C/A होता है। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, तो क्या हो जाएगा हमारा C जो है K हो जाएगा, K हो जाएगा K/3, K/3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा 1 होगा हमारा, तो ये 1 लिख लिया हमने। ये चीज ध्यान में रखना, व्हेन टू रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑलवेज 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होगी। और दूसरा चीज जो हमने यहाँ अप्लाई की है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो रहता है इट इज ऑलवेज C/A, तो अल्फा इंटू बीटा इज 1 और C जो हमारा K है A is nothing but 1, इसे सॉल्व करेंगे 3 into 1 is 3, सो वैल्यू ऑफ K कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजी तरीके से। ओके अगर एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका मतलब 1 ले लीजिए और C/A लिख लीजिए, K/3 इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 3, आप विद इन अ सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हो। टाइम सेव करेगा आपका ये। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। ओके जो कि आपने इस तरह के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी की बुक में शायद ही देखा होगा। ओके इस लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते एनसीईआरटी, लेकिन बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है ये। तुम्हारा टैलेंट चेक करते हैं कितने कंसेप्ट क्लियर है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीजें बोर्ड में चेक की जाती है, ध्यान में रखिएगा। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड m, okay, if m minus 12 into x square, m minus 12 into x square plus 2 into m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal root. Okay, is has real and इक्वल रूट्स। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में दिया है, लेकिन कुछ थोड़ा डिफिकल्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के फॉर्म में दिया है। इसमें जो m है अननोन वेरिएबल के फॉर्म में ये इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस m की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन कंडीशन में क्या दिया है इसमें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। हमें पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल रहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 आती है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac। तो इस सॉल्यूशन में हम ऐसे ही लिखेंगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so d is equal to, so d is equal to 0। d मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ b और ac की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा a, b जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और c जो होगा कांस्टेंट नंबर 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली तीनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b जो है हमारा बीच वाला टर्म है 2 इंटू एम माइनस 12, तो इसे हम लिखेंगे 2 into m minus 12 and the whole square। ओके
एक एक स्टेप को बराबर सोच समझ के लिखना। आपको ये टर्म b है और होल स्क्वायर आएगा यहाँ -4 इंटू a जो है m-12 है, m-12 इंटू c इज 2 इज इक्वल टू 0। देखिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये दोनों टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ m-12 का स्क्वायर लेना तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 12 मतलब 24m प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो इस तरीके से होल स्क्वायर हम ले चुके हैं। ध्यान में रखिए इसका जो भी एक्सपांशन आएगा वो भी ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा क्योंकि 2 इंटू है मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में से ओपन करेंगे हम। देखिए 2 4 सा 8 हो जाता है, इसे भी अभी ओपन नहीं करते हैं, इसे एज इट इज लिखते हैं। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 इज 96m प्लस 4 से इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 144 तो क्या आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज 5 माइनस ये हो जाएगा 8m माइनस इंटू माइनस प्लस 12 8 जा कितना होता है 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 96 इज इक्वल टू 0। ओके तो इस तरीके से ये मेरा इक्वेशन आ चुका है। इसे अब और सॉल्व करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो 4m स्क्वायर देखिए -96 माइनस 8m कितना हो जाएगा, इट इज माइनस 104m और यहाँ साथ में देखिए दोनों नंबर को भी ऐड करना है मुझे तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी और तो 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। ओके अगेन 1 तो ये 672 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके तो यह इस तरीके का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं, जब भी वैल्यू ऑफ m फॉर गिवन नेचर ऑफ रूट दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ m ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और जो भी m की वैल्यूज आएगी वही रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो m की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स जो रहते हैं 2 रहते हैं तो यहाँ m की 2 वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। अब देखते इसे सॉल्व कैसे करें। यहाँ 4 तो ये दिख रहा है कि ये हम चेक करते कि ये सारे जो नंबर्स है 4 से डिविजिबल है क्या, तो ये 4 तो कट जाएगा, 4 2 जा 8 8 24 ये भी 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 27 तो ये भी शायद 4 से कट जाएगा। तो डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 4 कर लेते हैं इससे, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये थोड़े बड़े नंबर हो गए। इसे आसान बनाने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर डिवाइड हो जाते तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो जाएगा जिसे सॉल्व करने में आसानी होगी। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 करते तो ये 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो जाएगा, या 104 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा 24, 4 5 जा 24, 6 जा 24 होता तो ये 4 से डिविजिबल हो चुका है। प्लस यहाँ भी देखते हैं 4 1 जा 4 27 तो 4 6 जा 24 होता है और 4 8 जा 32 होता है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो गया है और इसे हम अब क्या करेंगे, इसे हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूला मेथड हो या फैक्टराइजेशन मेथड हो। अब देखिए 168 है यहाँ लास्ट टर्म, तो ये 168 के 2 पार्ट्स आपको करने हैं जिसका जो एडिशन है मिडल टर्म आना चाहिए -26 आना चाहिए और जो भी m की यहाँ 2 वैल्यूज रहेगी दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके जो कि यहाँ बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा और आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ओके शुरुआत से ये सॉल्व कीजिएगा। तो ये था आज का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जो कि जल्दी आप
मीन्स आप लोगों के पास ये आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपका बोर्ड का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।